देखो, सीरियल आगे बढ़ाने के लिए कुछ नया चाहिए होता है। तो अनुपमा में वो नयों की यानी कि बगावत की शुरुआत हो चुकी है। मतलब बगावत की ऐसी शुरुआत हो चुकी है कि किंजल इतना डर चुकी है और उसने मैनिपुलेट कर दिया है तोशु को। मतलब वो अपने हिसाब से सही भी है और अपने हिसाब से गलत भी है। पर किंजल ने एक बात जो कही वो बगावत वाली थी। किंजल ने कहा कि मम्मी ने मुझे यूएस जाने के लिए बोला था, एक प्रोजेक्ट दिया था कि वहीं पे रहूं मैं और वो प्रोजेक्ट को हैंडल करूं, उस कंपनी को संभालूं। मैंने उनको मना कर दिया था। पर अब मुझे लगता है कि यहाँ पे है ही क्या, हमें मम्मी की ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए। परी, तुम और मैं तीनों यूएस चले जाते हैं। समझ रहे हो ना आप? कि किंजल अब यूएस जाना चाहती है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और दूसरी बगावत के मालती देवी इज बैक। मतलब फाइनली आज के एपिसोड में मालती देवी आएगी और अनुपमा उसके सामने होगी, जहां अनुपमा और मालती देवी के बीच में बेटों की बहस छिड़ेगी। जहां मालती देवी बोलेगी तुम मेरे बेटे को गलत समझ रही हो, गलत कर रही हो उसके साथ। बोला आपके बेटे ने भी गलत किया है। मैं अभी उस समझ में के लायक नहीं हूं कि आप बोलोगे कि मेरा बेटा अभी मारा है, मैं चुटकियों में जब पहले जैसी हो जाऊं। मुझे टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा मुझे खुद को नहीं पता। बोला मेरे बेटे जब तू दुख में थी मेरा बेटा साथ में था। बोला नहीं था आपका बेटा साथ में, नहीं था। जब माया छोटी को लेकर चली गई थी मुंबई तो आपका बेटा मुझे छोड़ के मुंबई चला गया था। मतलब अनुपमा भी अपना दुख प्रकट करते हुए अपनी कंप्लेन रख रही थी मालती देवी के सामने। जहां मालती देवी ने बोला अभी तुम किसी भी कंडीशन में नहीं हो समझने के लिए, इसके लिए मैं तुम्हें अभी नहीं समझाऊंगी। पर मेरा बेटा दोषी नहीं है, ये तुम भी जानती हो। अगर जानती होती कि वो दोषी है तो तुम एक ही छत के नीचे एक ही घर में नहीं रहती। मालती देवी जब पहुंची, जब अनुज रो रहा था कि टूट गया था पूरी तरह, जब मालती देवी पहुंची, बेटा रो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं अनुपमा को समझाऊंगी, उसको संभालूंगी, समझाऊंगी। तू अपने आप को दोषी मत मान, अपने आप को दोष मत दे, मत रो, क्योंकि तू दोषी नहीं है। फिर जब अनुपमा को समझाने की बहस हुई, फिर वापस अनुज के पास ही बोला कि देख अनुपमा किसी भी कंडीशन में अभी समझने के लायक नहीं है, तो तुम अभी अपने आप को संभालो, कुछ मत करो। अनुपमा की जरूरत फिलहाल में शाह हाउस है, उसे शाह हाउस जाने दो। तुम्हें संभालने के लिए मैं हूं, तुम्हारी मां जिंदा है, छोटी को संभालने के लिए उसकी दादी जिंदा है। फिर अनुज ने गले लग के, मतलब वहां पे पैरों पे फूट फूट के मालती देवी के सामने रोया। बट अब बीबी थोड़ा सा दूर हुई तो मां नजदीक आ गई। अब शाह हाउस तो अनुपमा का चलता ही है, पर कपड़िया हाउस में मालती देवी का चलेगा, क्योंकि मालती देवी अब यहीं पे रहेगी, वो भी अनुपमा और अनुज की सहमति से। समझ रहे हो ना आप? तो ये था आज के एपिसोड की कहानी। बाकी एंडिंग में तो वही था कि भाई जो हमारी पाखी है वो बोलेगी अधिक गवाही देने के लिए नहीं जाएगा, जहां पे वनराज जाके तालियां बजाता है कि तुमने और तोशु ने साबित कर दिया कि रिश्ता खून का चाहे कितना ही गहरा हो, पर वक्त आने पे उसे पानी बनने में देर नहीं लगती। मतलब अब एक सेकंड के अंदर तोड़ दिया। बोला मैं प्रैक्टिकल सोच रही हूं। अनुपमा ने बोला तुम्हारे प्रैक्टिकल की आंख। क्योंकि जब ये सवाल किंजल ने किया था तो बा ने भी बोला कि कई हद तक किंजल सही बोल रही है, और मैं भी आपको यही बोलना चाहूंगी, एक अर्थी हमने देख लिया इस घर से, और कितनी अर्थी दिखाने का सोच रहे हो आप लोग? मतलब क्या चाहते हो कि समर को इंसाफ दिलाने के चक्कर में समर के पास में किसी और का फोटो लग जाए? जो काव्या के साथ हुआ क्या वो किसी और के साथ भी हो? क्या आप चाहते हो ये चीजें हो? मैं किंजल के साथ हूं। बाबूजी अब इतनी उम्र में कहां भागदौड़ करेंगे, तो बाबूजी भी बा के साथ ही देंगे शायद, पर वो दिखाया नहीं गया। तो अब लड़ाई में अनुपमा ने एंड में बोल दिया कि अब मैं और आप, समर के माँ और बाप, ये दोनों ही लड़ाई करेंगे। पर अनुज पीछे से आवाज लगाएगा, जो आज के एपिसोड में लगाई, पर कल के एपिसोड में जरूर बोलेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि अनुज किसी से डरता नहीं है। बाकी सब प्रैक्टिकल सोच के पीछे हट रहे हैं। तो देखते हैं आगे होता क्या है। तब तक के लिए